हेलो गाइज, वेलकम टू सातत्य एकेडमी चैनल। मैं हूं केवल दर्जी विद सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 17 इन द सीएमए इंटरमीडिएट। और आज हम देखने वाले हैं जो आज का जो आपका पेपर था सीएमए इंटरमीडिएट का, आज का जो पेपर था OMSM यानी ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो उसके हम थोड़े बहुत एमसीक्यू यानी 15 एमसीक्यू दिए गए तो वो सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद पेपर थोड़ा आपका जो है रिव्यू कर लेंगे कि कैसा पेपर था। ओके, सो आपका आज का जो पेपर था वो मुझे लगा कि बहुत इजी था, कोई भी हार्ड पोर्शन तो नहीं था। थोड़े एमसीक्यू बहुत ट्रिकी थे, बट आपका जो सेकंड पोर्शन यानी आपका जो पार्ट भी था बहुत इजी था। ओके, और दूसरी बात कि जिन्होंने भी मैंने अपना पूरा यानी अभी येस्टरडे को मैंने बिजनेस लो का भी पूरा पेपर रिव्यू रख दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों ने यह मुझे प्यार दिया है। ओके, तो उनसे एक ही बात, थैंक यू सो मच। एंड दूसरी बात कि आप वीडियो तो देख रहे हो बट सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हो क्यों, तो उसको भी आप थोड़ा ज़्यादा कर दो। ओके, और अभी हम लेक्चर अब जो हमारा था कि आज का जो आपका पेपर गया था जो आपका इंटरमीडिएट का था जून 24 में OMSM, तो उसको अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा पेपर था उसमें सेक्शन 1 था जो MCQ है, जिसमें आपका OMSM दोनों को ही कवर रहता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट MCQ। लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ एन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हु इज अवेयर दैट इट नीड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन्वॉल्व इन द ऑपरेशनल प्लानिंग विच इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन हाउ मच टू प्रोड्यूस इज नोन एज। तो इसका जो आंसर है ये है कि आपका जो डिमांड फोरकास्टिंग है, ये आपका आंसर है। ओके, देन हम आगे चलते हैं कि डैश ऑफ द प्लांट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ आउटपुट गुड्स और सर्विस द प्लांट कैन प्रोड्यूस कैपेसिटी। ओके, तो इसका ये आंसर आएगा, आपका जो कैपेसिटी वाला जो आंसर है ये उसका आंसर आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका जो थर्ड MCQ है, which one of the following basis process types is used when the very highly standardized product is designed in the high volume। तो इसमें आपका जो कंटिन्यूअस जो प्रोसेस है वो आपका आंसर है। और ये जो आपकी बुक्स में है वो यानी डिक्टो कॉपी आपका जो लाइन है वही आपका क्वेश्चन बना के रख दिया है। फिर आगे चलते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन कंट्रोल इज टिपिकली फाउंड वेर वो पर्टिकुलर बॉटलनेक मशीन एग्जिस्ट इन द प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। तो आपका लोड कंट्रोल है वो आएगा आंसर। ओके, आपका जो ये लोड कंट्रोल है वो आपका आंसर रहेगा। देन हम आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ISO स्टैंडर्ड्स इवेल्युएट्स द मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्रॉम द परचेसिंग टू डिजाइन टू ट्रेनिंग। तो इसका आंसर जो है वो ISO 9000। ये भी आपकी जो थियरी है यानी आपके मॉड्यूल है उसमें से डायरेक्टली दिया हुआ है, यानी आपकी थियरी के बीच के लाइंस में आपको यानी उसको कट करके यहाँ पे आपको क्वेश्चन के रूप में आपको दे दिया है। फिर आपका ये जो एक क्वेश्चन था, ओके, प्रोडक्टिविटी आपको निकालना था। तो प्रोडक्टिविटी का आपका जो फॉर्मूला है आपको बुक में पढ़ाए हैं। ओके, तो उसके बिहाफ पे आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देना था और इसका जो आंसर है वो 75% आता है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। Which one of the following design tests ask whether a proposed structure will set up links between the parts of the organization that are important but the bound to be strained। तो इसका जो आंसर है वो C है, जो डिफिकल्टी लिंक टेस्ट है वो आपका आंसर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आपको फिर से एक सम दिया गया था, उसमें बोला था एवरेज इन्वेंट्री लेवल आपको फाइंड करना है। तो इन्वेंट्री लेवल जो है वो आपका फॉर्मूला था। ओके, तो फॉर्मूला आपको लगाना था और डायरेक्ट आंसर आपको लाना था। तो इसका आंसर जो है वो C है, जो आपका 2200 यूनिट्स है वो उसका आंसर है। फिर हम चलते हैं, द सिलेक्ट टाइम ऑफ द टेल इवेंट्स एंड द सिलेक्ट टाइम ऑफ द हेड इवेंट्स ऑफ एन एक्टिविटी M जो है वो 15 दिन और 2 दिन रिस्पेक्टिवली दिया है। और इफ द टोटल फ्लोट ऑफ द एक्टिविटी जो है वो 16 दिन दिया है, तो फ्री फ्लोट आपको फाइंड करना था। तो ये भी आपको फॉर्मूला रखना था, ये जो आपका PART वाला पार्ट और CPM वाला जो चैप्टर है उसमें से आया था। ओके, तो इसका आंसर 40 डेज है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज अ फॉर्म ऑफ द पेड एडवर्टाइजिंग टू अलाउज द मार्केटिंग टीम्स टू एसेंशियली परचेज ट्रैफिक टू देयर वेबसाइट। तो PPC वाला जो है आपका ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू फॉर द ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी। तो आपका ये आंसर जो है क्रिएट एंड कैप्चर द न्यू डिमांड, तो ये आपका आंसर है। फिर हम आगे चलते हैं, जो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्ट्स ऑफ द बिजनेसेस डिफाइंड बाय द मार्केट ग्रोथ मार्केट शेयर्स एक्सेस ऑफ द BCG मैट्रिक्स इज द बिजनेस यूनिट विद द हाई मार्केट शेयर इन अ मैच्योर्ड मार्केट। तो आपको ये भी पूरी लाइन दी है कि इसका जो आंसर है वो कैश फ्लो है।
ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है? कैश फ्लो है। फिर हम आगे चलते हैं। विच इज द साइंस ऑफ यूजिंग द mathematically calculation and the logical to generate time effectively sequence of the task considering any resource and cost constraint। तो आपका आंसर है शेड्यूलिंग, ए। ओके, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनाउंसमेंट व्हाट द कंपनी इज प्रोवाइडिंग टू सोसाइटी आइदर सर्विस और प्रोडक्ट। तो इसका आंसर है मिशन, ए। फिर आगे चलते हैं। लास्ट वाला है तो आपका जो एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल दैट द डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर एन इंटरनेट, दिस एप्लीकेशंस आर ऑफन कॉल्ड वेब सर्विस। तो इसका आंसर जो है आपका लास्ट सी में है, जो सॉफ्टवेयर सर्विस जो SaaS से जो है वो आपका आंसर है। ओके, और अभी हम यहाँ पे आपका शुरू हो जाता है पार्ट बी। तो पार्ट बी में हम एक बार देख लेते हैं। ओके, इसमें से आपको यानी 7 क्वेश्चन आपको आते हैं, उसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करना है, यानी 5। ओके, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आपको चैप्टर दिए गए थे। फर्स्ट वे में आपका जो थियरी है उसमें आपको कैरेक्टराइजेशन आपको लिखना था प्रोडक्शन का। फिर दूसरा क्वेश्चन था प्रोडक्ट जो है गुड प्रोडक्ट है उसका कैरेक्टराइजेशन आपको देखना है। 3A में क्या होता है? प्रोडक्शन कंट्रोल इन्वॉल्व्स वेरियस फंक्शन। तो इसको आपको फंक्शन आपको जो थे वो आपको बताने थे। फिर क्या था? ये आपका जो था मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? डिमांड फोरकास्टिंग वाले उसमें से आपको बताया, बट आपको मेथड कौन सी है? लिस्ट स्क्वायर मेथड आपको यूज करनी है। ओके, फिर हम बात करते हैं आगे 4A में। 4A में जो आपका था वो असाइनमेंट का प्रॉब्लम था। ओके, तो ये आपको एक बार सॉल्व करना था। फिर उसमें बी जो पोर्शन है वो भी इजी था, ये प्रोबेबिलिटी वाला। ओके, तो ये भी आपकी जो मॉड्यूल है उसमें आपको दिया गया है और बहुत इजी सम थे। फिर ये भी आपका जो मेंटेनेंस वाला जो पूरा चैप्टर है, ओके, तो उसमें से ये चैप्टर दिया गया था रिप्लेसमेंट वाला इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये भी आपको करना था। यहाँ पे आपको फिक्स कॉस्ट यानी एक बार कॉस्ट दे दी है, परचेस कॉस्ट। ओके, तो आपका जो ये सम था बहुत इजी सम था। फिर ये जो आपका है पार्ट वाला एनालिसिस वाला है। ओके, ये आपको ड्राइंग करना था, यानी ड्राइंग नहीं करना था बट आपको चार्ट एक बनाना था। फिर हम बात करते हैं SM की। तो SM में आपको 6A, 6B, 7A, 7B, 8 और 8B ये तीनों आपको दिए गए और अच्छे क्वेश्चन थे। ओके, तो यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। ओके, और ऐसे ही आपको यानी सभी जो अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आपके सभी एग्ज़ाम के यानी आपको MCQ सॉल्व करने यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादातर लोगों को आपको शेयर भी कर दीजिए। ओके, और आगे की एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।